रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी बुज़ुर्गों, बहनों, दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में उन माँ बहनों के लिए कुछ बातें लेकर, जो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान को नहीं पढ़ती, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करती, उनके बारे में कुछ बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आपसे गुजारिश करती हूँ, आप इस वीडियो को ऊपर न हटाएं, इसे पूरी देखें और इस पर अमल करें। मेरी माँ और बहनों, तुम जो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान को नहीं पढ़ती, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करती और रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है, उठाकर कुरान शरीफ को गरद गुबार झाड़ कर कुरान शरीफ को शुरू कर देती हैं, और जब ईद का चाँद नज़र आ जाता है उसको बालाए ताह कर देती हैं। मेरी माँ बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्या सोचकर नमाज़ों को छोड़ रही हैं? क्या सोचकर कुरान को छोड़ रही हैं? क्या सोचकर अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ रही हैं? ये तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है। हम अपनी आँखों से जवान जवान बेटों के जनाजे को निकलते देखते हैं, जवान भाइयों के जनाजे को हम देखते हैं, जवान बेटियों को जनाजे को हम देखते हैं, जवान जवान शोहर के जनाज़ों को हम देखते हैं। ऐसे ही हम भी एक दिन चले जाएंगे, हमारे जनाज़ों को भी दुनिया देखेगी। ऐ मेरी बहनों, नमाज कभी ना छोड़ना। ये वो नमाज है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात मुसल्लों पर गुजार कर दुआएं मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये वो नमाज है जो फातिमा रज़ी अल्लाह 2 रकात नफिल की नमाज बांध कर, पूरी नमाज की नियत बांध कर खड़ी हो जाती और सुबह कर देती, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा की उम्मत को बख्श दे। ये वो नमाज है, इस सजदे में हुसैन ने सर कटाया है। एक मुसाफिर को कुली की ज़रूरत पड़ी। उसने कहा, अरे भाई, मेरा सामान उठाकर तू मुझे फ़लानी जगह पहुंचा दे। कुली उसका सामान लेकर चल दिया। जाकर एक भयानक जंगल में जाकर वो सामान रख दिया, और वो शख्स देखकर घबरा गया। वहाँ आदमियों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी और तलवार खींचकर खड़ा हो गया। अब तेरा भी यही हाल होने वाला है। वो कहने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेने दे, और फिर मेरा जो भी करना है कर लीजिए। वो कहने लगा कि चलो, इतनी तो मोहलियत है, पढ़ लो। उसने नियत बांधी बहनों, और उसने नियत बांध कर खड़ा हुआ। देखता क्या है, घोड़ा सवार तलवार लिए आ रहा है। उसने उस कुली के तलवार खींचकर मारी, उसको कत्ल कर दिया। और उसने फिर नमाज अपने सलाम फेर कर कहा कि ए अल्लाह के बंदे, ये तो बता तू कौन है। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, तूने इस नमाज में जिस आयत को पढ़ा है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, और मुझे अल्लाह ने तेरी मदद के लिए भेजा है। बहनों, ये वो नमाज है। हमें इस ज़िंदगी की कीमत समझते हुए, इस ज़िंदगी को मानते हुए हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। न जाने हम किस टाइम यहाँ से चले जाएं, न जाने हमारा किस टाइम यहाँ से पत्ता कट जाए। और कलमा शरीफ भी बहुत ज़्यादा पढ़ा करो। ये वो कलमा है, जब किसी अल्लाह के बंदे या बंदी का इंतकाल का वक्त करीब होता है और उसकी ज़ुबान पर यह कलमा आ जाता है, चारों तरफ अकारीब रिश्तेदार, उनके घर वाले खड़े होते हैं, और ये कलमा मरते वक्त उसकी ज़ुबान पर आता है। वो कलमा पढ़ लेता है और सारे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे इसने तो ये कलमा पढ़ लिया, अल्लाहु अकबर, ये तो जन्नत ही हो गया। देखो बहनों, हमें दुनिया ही से गवाही मिलनी शुरू हो जाती है। ये वो कलमा है जो कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दिलाएगा। ये वो कलमा है जो हश्र के मैदान में, जब जितने भी हमने नेक अमल किए, दुनिया में हमारा एक भी कबूल नहीं होगा। अगर हमने सच्चे दिल से इस कलमे को पढ़ा होगा, एक बार की कबूलियत पर अल्लाह ताला हमें जन्नत दिलाएगा, देगा। ऐ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अल्लाह के आगे क्या पेश करोगी? क्या सोच कर नमाज छोड़ रही हैं? ये घर के काम जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, इन काम का कोई भी वहाँ सिक्का ना चलेगा। हाँ, अगर चलेगा तो ज़िक्र के साथ चलेगा। अगर ये काम सुबह से शाम तक हम कर रहे हैं, अगर ज़िक्र के साथ करेंगे तो हम हर काम के बदले एक नेकी पाएंगे, एक गुनाह अल्लाह हमारा मिटा देगा। मैं उन माँ बहनों से गुजारिश करती हूँ जो तालीम याफ्ता हैं, अपने गली कूचे में, पड़ोस में जो ऐसी बहनें हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान को नहीं पढ़ती, उन्हें प्यार से समझाया जाए और उनको सिखाया जाए। इसका भी बहुत बहनों सवाब है।
یہ بھی سکھانا اور سمجھانا بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے۔ جو اس دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر، سونے کے چکر میں پڑھ کر، دنیا کی غفلتوں کے اندر پڑھ کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، قرآنوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔